Hello everyone. So this is the first lecture of Unit 4 of Thermodynamics subject as per AKTU syllabus. The fourth unit of this subject is for properties of steam and Rankine cycle. So in this part we are going to study about the properties of steam, what are the steam, how steam is important for us, why we are studying the steam, what is the Rankine cycle, what is the significance of Rankine cycle, what is the applications of that, and then we are moving forwards towards the psychometry part. Okay, so first thing which we have to know is pure substance, because all the properties, all the things are moving forward for the pure substance. So what is the pure substance? This is the basic question. Okay, so let's come with here, and we are also studying this part in the first unit. Just a glimpse of that is also here, that a pure substance is said to be a pure substance if it is homogeneous in chemical composition and homogeneous in chemical aggregation or bonding. What does it mean? कि किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस तब कहेंगे जब वो दो चीज़ों में हमारा होमोजेनिटी शो करे. ओके, पहला होमोजेनिटी शो करेगा वो केमिकल कंपोजिशन में और दूसरा शो करेगा केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल एग्रीगेशन में. ठीक है, यानी कि जब कोई भी सिस्टम इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैच करेगा, क्या कि वो होमोजीनियस हो केमिकल कंपोजिशन में भी और होमोजीनियस हो केमिकल बॉन्डिंग में भी, एग्रीगेशन में भी, ठीक, तब उसको हम कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है. अगर उसमें एक भी प्रॉपर्टीज में से नहीं होगी, वो किसी एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा है, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है. यानी प्योर सब्सटेंस होने के लिए ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है. क्लियर है? अब इसको हम आगे समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं. तीन हमारे पास बॉक्सेस हैं. यहाँ पे पहले बॉक्स में देख रहे हैं कि नीचे वाटर है और ऊपर स्टीम है. सेकंड में यहाँ वाटर है और ऊपर हमने H2O लिया है, जो बट अलग अलग है. H2 अलग है और O जो है वो अलग है. सेम जो थर्ड कंडीशन है उसमें नीचे वाटर है और ऊपर जो हमने लिया है वो H2 प्लस O2 लिया है. ठीक है, अब पहली कंडीशन को देखते हैं. तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन में नीचे वाटर है, ऊपर स्टीम है. वाटर भी H2O में है और स्टीम भी हमारी H2O फॉर्म में ही है. ठीक, तो अब हम चेक करते हैं होमोजेनिटी दोनों में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. तो पहली कंडीशन क्या थी प्योर सब्सटेंस की, कि होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन. तो केमिकल कंपोजिशन में दोनों चीजें होमोजीनियस हैं कि नहीं है? बिल्कुल है. यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है. सेम यहाँ भी 2:1 का रेशियो बन रहा है. ठीक, तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. दूसरा है होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन. केमिकल एग्रीगेशन स्टैंड्स मीनिंग है इसका कि केमिकल बॉन्डिंग की बॉन्डिंग कैसी है. लेट कि अगर हम एक O ले रहे हैं, ठीक, तो एक O के साथ में यहाँ पे एक हमारा H, यहाँ पर एक हमारा H इस तरफ लगा हुआ है और एक H की बॉन्डिंग इधर, यानी कि एक H की बॉन्डिंग इस तरफ है और एक H की बॉन्डिंग इस तरफ है. ठीक, सेम हमारे जो बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर होगा वही हमारा सेम स्टीम में भी होगा. इट मीन्स कि जो बॉन्डिंग हो रही है, केमिकली बॉन्डिंग जो है वो वाटर में और स्टीम में सेम है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, पहली भी और दूसरी भी. तो ये हमारा कहलाएगा प्योर सब्सटेंस. ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन को. अगर हम देख रहे हैं तो हमारे नीचे वाटर है जिसका फॉर्मूला होता है H2O और ऊपर जो है वो H2 प्लस O है, यानी कि H2 अलग है और O अलग से हमारा है, बट दोनों का एडिशन दिखाया गया है. ठीक, तो अगर हम चेक करें कंडीशंस को, तो पहली कंडीशन क्या थी, केमिकल कंपोजिशन की. तो केमिकल कंपोजिशन दोनों जगह सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है. सेम यहाँ पे 2:1 का रेशियो बन रहा है, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. बट जब हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है कि हाइड्रोजन के जो 2 मोल्स हैं हमारे, वो एक हमारा मान लीजिए इधर से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन के इधर से जुड़ा हुआ है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ क्या है कि O अलग है. ठीक, O अलग है हमारा और हाइड्रोजन जो है वो दोनों आपस में जुड़े हैं, यानी कि अगर H के 2 बॉन्ड है तो ये H के दोनों बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से. ठीक, तो ये H के अलग से जुड़े हुए हैं प्लस O अलग है हमारा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है वो अलग है. ठीक, थर्ड केस में, तो थर्ड केस को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, नीचे हमारा H2 है और ऊपर H2 प्लस O2, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो 2:1 का रेशियो केमिकल कंपोजिशन में और यहाँ पे 2:2 का रेशियो, यानी कि पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ठीक, दूसरी देख लेते हैं. तो दूसरा में जो बॉन्डिंग था हमारा, तो नीचे क्या है कि एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है, ऊपर क्या है कि हाइड्रोजन अलग से अटैच है और ऑक्सीजन अलग से अटैच है.
ठीक, तो बॉन्डिंग भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। यहाँ पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, बट यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स दिस इज द प्योर सब्सटेंस। ओके, तो हमें प्योर सब्सटेंस में ही डील करना है, इसलिए हम प्योर सब्सटेंस क्या है पहले ये हमने जान लिया। अब हम प्योर सब्सटेंस में ही डील करेंगे, ठीक, क्योंकि जो हम एनालिसिस करेंगे वो हम बेसिकली वाटर को लेके करेंगे। तो वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वो वेपर से बनेगा, फिर वो स्टीम बनेगा, फिर सुपर हीटेड स्टीम बनेगा, और फिर इस तरह से हम उसके जो अलग अलग स्टेजेस होंगे उनको हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उन अलग अलग स्टेजेस को हम एनालिसिस करेंगे, बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो वाटर है वो पूरे प्रोसेस में प्योर सब्सटेंस ही रहे, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्योर सब्सटेंस ना रहे। तो हम उसी रेंज में डिस्कस करेंगे जब तक वो प्योर सब्सटेंस रहता है, ठीक है। सो नाउ अब हम फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपने। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक, कि प्रॉपर जो प्योर सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक। उसको समझने के लिए पहले हम पढ़ते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह पे काम आता है, यानी कि कई सब्जेक्ट्स में भी काम आता है और ये सब्जेक्ट में तो काम आ ही रहा है, खैर, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा जो एम है वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि H2O जो है वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। यानी कि जो वाटर है वो वाटर की फेस में है H2O में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। उसको हम स्टीम बना रहे हैं, ठीक, वो H2O ही रहेगा, यानी प्योर सब्सटेंस में ही रहेगा, बट टेम्परेचर कितना ले जा रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। कंडीशन क्या मानी है हमने, कंडीशन ये मानी कि जो करेंगे हीट ट्रांसफर इसमें वाटर में वो एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे 1 atm, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेजेस बनेंगी, ठीक। हम उनको बहुत डिटेल से 1 by 1 समझेंगे। पहली स्टेज है H2O एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हम उसको जब गर्म करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो पहुंचेगा H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। इसका मतलब कि जब हमने वाटर जो था 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसको हीट देना सप्लाई शुरू करी, तो क्या होगा कि वो जितनी हम हीट देंगे वो उसके टेम्परेचर को रेस करेगा वाटर के, ठीक। और टेम्परेचर जब रेस करेगा तो वाटर धीमे धीमे उसका टेम्परेचर क्या होगा, रेस होगा, बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा, और उसकी जो एंट्रोपी है, उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उसमें लगातार हीट दे रहे हैं, ठीक। ये जो हम हीट दे रहे हैं ये कहलाती है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का मतलब होता है वो हीट जो उस देने पर किसी बॉडी का टेम्परेचर रेस कर जाए, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, क्लियर। ये भी मोटे तौर पे समझने के लिए, फिर इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेंसिबल हीट क्या है। तो यहाँ पर हम सेंसिबल हीट कहेंगे कि जो हमने हीट दिया वाटर को जिससे वो 40 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, दैट हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट, और हमने पहले फेस में ये दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम डायग्राम पे देखते हैं ड्रॉ करके, तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, बेसिकली दो हमारे एक्सेस हैं। पहला एक्सेस हमने वाई पे लिया है वो टेम्परेचर लिया है, और एक्स पे जो हमने लिया है वो एंथैल्पी और एंट्रोपी लिया है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट फिगर बनता है वो ऑलमोस्ट हमारा सेम होता है, जो इसमें फिगर बन के आता है वो दोनों में लगभग लगभग सेम होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है, ठीक। अब जब हमने पहला केस अभी देखा था कि वाटर को हम 40 डिग्री से गर्म कर रहे हैं और उसको हम ले जा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि 0.1 से 0.2 जो हमने वहाँ पे नोटिस किया था, ठीक। तो अगर हम देखें, लेट हम यहाँ से मान लेते हैं कि हम यहाँ कहीं जो होगा वो उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे कहीं वो लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो कुछ उसके पास एंट्रोपी पहले से रही होगी, ठीक। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, लेट, ठीक। और कंडीशन जो थी हमारी, वो कंडीशन थी हमारी कि जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कि तो वो हो गया हमारा 1 atm, ठीक है। फिर हमने उसको गर्म करना शुरू किया, तो जब हमने उसको हीट सप्लाई किया, तो हीट जब सप्लाई हम करेंगे यहाँ से, तो वो हीट हमारी जो होगी वो कैसी शो होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक। एक्चुअली में वो थोड़ा सा कर्व होता है, बट अभी हम उसको समझने के लिए हम स्ट्रेट मान लेते हैं, ठीक। और लेट वो यहाँ से यहाँ तक हमारी गई, ठीक है। तो ये जो सेकंड पॉइंट आया, ये हमारा अगर मान लेते फर्स्ट पॉइंट था, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और इस टेम्परेचर, इस पॉइंट पे पहुँचते ही हमारा जो बी टेम्परेचर था, ठीक है, वो हो गया यहाँ पे लेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ एंट्रोपी भी इसकी बढ़ गई यहाँ तक आते आते, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसकी कुछ एंट्रोपी हमारी यहाँ से आ गई है, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा हो गया है, ओके।
सो नाउ अभी सेकंड पॉइंट के बाद जब हम फिर से अगेन हम हीट सप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक, तो वहाँ देखते क्या है, जैसे ही हम आगे हीट सप्लाई कर रहे हैं यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टीम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है कि पहले तो वाटर ही है, यानी कि H2O था वाटर फॉर्म में और वाटर ही कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री पे। अब क्या हो रहा है कि वो फेज चेंज हो रहा है, वाटर 100 डिग्री से स्टीम 100 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हमारा फेज चेंज होगा और टेम्परेचर सेम है, ठीक, तो उस टाइम जो हम हीट सप्लाई करते हैं दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर चेंजिंग ऑफ फेज। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, ठीक। तो जब हमारा टेम्परेचर सेम होगा और केवल क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में हमारा क्या शो होगा कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पे 0.2 है हमारा, और जो 0.2 है वो हमारा फिर क्या हो रहा है कि वो फेज चेंज कर रहा है, ठीक। लेट हमारा वो यहाँ तक की आ गया, ठीक। प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि हम 1 से 2 गए और फिर हम 2 से इस 3 पॉइंट तक हम आए और हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। बट जब हम 2 से 3 पहुँचे हैं, ये 0.2 से जब हम 0.3 तक पहुँचे, क्योंकि हीट तो लगातार सप्लाई कर रहे हैं और जो हीट हम भेज रहे हैं वो हीट रिस्पॉन्सिबल किस लिए हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेस के लिए। क्योंकि 0.2 पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा वाटर था यानी कि लिक्विड फॉर्म में था। बट जैसे हम 0.3 पे पहुंचे तो जितनी चीज़ें थी वो पूरी हमारी किस में हो गई, वेपर में हो गई, यानी कि वो पूरी हमारी स्टीम में कन्वर्ट हो गई, ठीक। टेम्परेचर चेंज सेम है, बट जब सेम टेम्परेचर पे वाटर से हमने जब स्टीम मिलेगा, जब हमने हीट सप्लाई करी तो उसकी इंट्रोपी तो बढ़ेगी, इसलिए जो इंट्रोपी है वो हमारी इधर की डायरेक्शन में बढ़ती हुई जा रही है लगातार, ठीक। हम 0.3 पे पहुंच गए। अब हम जब 0.3 पे पहुंच गए तो अब हमें फर्दर इसको हीट अप करना है, ठीक। फर्दर हीट अप करना है यानी कि 0.3 पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टीम है उसको हम हीट करेंगे, स्टीम को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करेंगे स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्लियर। तो जब हम ऐसा करेंगे 0.3 से हम 0.4 में जा रहे हैं तो अगेन केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी जो हम हीट देंगे वो हीट कौन सी होगी, वो हीट होगी सेंसिबल हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्लियर। तो उसको हम देखते हैं ग्राफ में।